अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहद है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं साथ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ गुलाब देवी के अंदर। हमें आजकल जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है चेंज। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था कि चेंज बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं और अगर हम सही तरीके से अडाप्ट ना कर सकें तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारियाँ नफ्सियाती आना शुरू हो जाती हैं पेशेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चेंज के अंदर ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कि इंसान स्ट्रेस लेता है। हमारे क्या इमोशंस होते हैं चेंज के वक्त जिनकी वजह से इंसान उनको कोप अप नहीं कर पाता और फिर उसमें कोई नफ्सियाती दबाव आना शुरू हो जाता है। अब चेंज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब एक इंसान का माहौल तब्दील होता है तो वो उसके लिए एक खौफज़दा पॉइंट होता है, क्योंकि वो एक माहौल में रहने का आदी होता है, वो उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होता है और वो वहाँ पे अपना कंफर्ट महसूस करता है। तो जब उसको अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है तो उसके अंदर खौफ आता है फ्यूचर को लेके कि क्या जो मेरा ट्रांजिशन है या ये जो तब्दीली है मेरी ज़िंदगी में ये मेरे लिए बेहतरीन साबित होगी या क्या मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी या पहले से बदतर हो जाएगी। तो इन सोचों की वजह से फ्यूचर के बारे में उसको एंग्जाइटी होती है। बहुत दफ़ा जब वो एक नई जगह पे जाता है तो वहाँ पे उसको सेटल करने में टाइम लगता है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। इसी तरीके से बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जब नई जगह पे जाते हैं तो उनको क्योंकि अपनी फ़ेमिलियर सराउंडिंग्स नहीं मिलती तो उनके अंदर नींद की कमी आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से फिर उनमें चिड़चिड़ापन आता है। अक्सर औक़ात आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम अपने बेड में ही सोने के आदी हैं और उनको किसी दूसरे घर जाके किसी और बेड पे भी नींद नहीं आती। तो चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब इंसान अपनी एक एनवायरनमेंट से फ़ेमिलियर होता है तो उसको उसकी आदत हो जाती है और कोई भी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से जब हम उस एनवायरनमेंट से निकलते हैं, जब हम उस पुरानी आदत को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर नए तरीक़ाकार को अपनाते वक़्त बहुत ज़्यादा ख़दशात होते हैं कि क्या हम इसमें परफ़ॉर्म कर पाएँगे? हम अपने आप को डाउट करते हैं उस नए सिचुएशन के लिहाज से कि क्या हम अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतर पाएँगे? जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की कि मैरिज इज़ ऑल्सो अ चेंज, एक ट्रांजिशन है। तो इसके अंदर बहुत सी ख़वातीन इस बात पे परेशान हो जाती हैं कि जब हम नए घर में जाएँगे तो क्या हम वहाँ पर जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे पूरा उतर पाएँगे? अगर हमारी जॉब चेंज होती है तो भी इसी किस्म के जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें एंग्ज़ायटी, फ़ियर, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, भूख और नींद के प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी अंदरूनी रेस्टलेसनेस और बेचैनी को शो करते हैं। अब इन सब चीज़ों से निपटने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम चेंज की तरफ जो अपना सोच है उसको चेंज करें। हम हमेशा चेंज को बहुत दफ़ा बुरे तरीके से देखते हैं कि शायद हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएँगे और हमारे जितने ख़दशात होते हैं उसकी वजह से हमारा जो ज़हनी दबाव है वो भी बढ़ जाता है। तो एक तो ये कि पुरानी चीज़ों को और आदत को कभी-कभी छोड़ना पड़ता है। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम कभी भी वक़्त के साथ-साथ अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएँगे। तो कुछ चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। हम रिजिड बिहेवियर अपनाएँगे तो हम सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों में स्टक रहेंगे। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हमें चेंज का सहारा लेना पड़ेगा और उसको एक अच्छी सोच से देखना पड़ेगा कि ये मेरी बेहतरी के लिए है कि मैं चेंज हो रहा हूँ। इससे हमें पे जो नफ्सियाती दबाव होता है वो कम आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा अपने आप के ऊपर थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस नई सिचुएशन में अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाऊँगा। अगर थोड़ा बहुत इनिशियली मुझे प्रॉब्लम होता भी है तो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त दें, नए एनवायरनमेंट को सीखने के लिए, समझने के लिए और अपने आप को टाइम दें उसमें अपने आप को ढालने के लिए। अगर हम इन तदाबीर पे अमल करेंगे, चेंज को एक पॉजिटिव तरीके से व्यू करेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा मार्जिन देंगे, तो चेंज हमें एक बेहतरी की तरफ लेकर जाता है और एक ज़िंदगी की उन स्टेप्स में से है जो हमें आगे प्रोग्रेशन में मदद देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चेंज को समझने में आसानी हुई है कि इसमें क्या-क्या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
اگر آپ اس وقت ایسی کسی بھی سچویشن سے گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی چینجنگ انوائرمنٹ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے یا آپ میں کوئی نفسیاتی دباؤ آ رہا ہے تو آپ سائیکیٹری کلینک پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہماری ماہرین کی ٹیم ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ آپ کو اس مرحلے سے گزرنے میں مدد کریں گے۔